पर एसएनजीपीएल के कप्तान मुबस्सिर खान ने पहले टॉस जीता है और बरक्स आज बैटिंग करने का फैसला किया है। ये पहला ओवर है कि इसका आगाज हो रहा है। आमिर जो कि बॉलिंग का आगाज करेंगे आए और डाउन द लेग साइड गेंद, अंपायर का इशारा कि वाइड बॉल। वेलकम करेंगे हम फवाद आलम को हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में। अच्छा शॉट था, फील्ड करना चाहते थे लेकिन मौका नहीं था। बैकफुट पंच खेला कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान 4 रन्स के लिए। एक और जोरदार अपील, लेकिन इस दफा अंपायर ने कहा आउट। एक दफा फिर अजान बहुत कैजुअल तरीके से खेले, बॉल पड़ा और थोड़ा सा अंदर आया और पेस के साथ रिसीव हुए अजान अवेस। थोड़ा सा कैजुअल तरीके से खेल रहे हैं। ये देखें आप, बॉल देख सकते हैं यहाँ पर, बॉल पड़ा अंदर आया और बिल्कुल ही रिसीव हुए पेस के साथ और लाइन में प्रॉपर नहीं आ सके और अंपायर का इशारा आउट। अगर आप देखें दानिश भाई, इधर जितने भी दोनों प्लेयर को हमने अब तक बैटिंग करते हुए देखा, बहुत हाफ हार्टेड खेल रहे हैं और लेट हो रहे हैं बॉल के ऊपर आने के लिए, जिसकी वजह से देखें हसीबुल्ला भी लकी रहे पहले और दूसरे ओवर में आमिर की, और मुश्ताक के पहले ओवर में लकी रहे थे अजान। कॉट बिहाइंड, तो आमिर को यहां पर विकेट मिल गई है। पहले मुश्ताक और अब आमिर यहां पर दूसरी विकेट एसएनजीपीएल की लेने में कामयाब रहे। जी जबरदस्त बॉलिंग, ये आप देख सकते हैं रिप्ले में दोबारा से। ये देखें बिल्कुल जो फ्रंट फुट था, लैंड नहीं था, लेट हुए, सेम बॉल था जिस पे ये बीट हुए थे और इस बार और अच्छा बाउंस मिला आमिर को, थोड़ा क्लोज था बॉडी के। यही मैं बात कर रहा था कि आप लेट नहीं हो सकते बॉल पे। हसीबुल्ला, ये तीसरा ओवर था आमिर का और गालिबन 12-13 बॉलें जो है हसीबुल्ला ने खेली हैं और तकरीबन 12 बॉलों पे ही ऑलमोस्ट बहुत लकी रहते हैं हसीबुल्ला। एक और अच्छा बॉल, लेकिन उसी के साथ अच्छा बैकफुट पंच कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान 4 रन्स के लिए। अच्छी बात यह है कि कामरान गुलाम एक बार फिर तैयार हैं आमिर को फेस करने के लिए। इस दफा टांग पे बॉल गिरा और इसका भरपूर फायदा उठाया कामरान गुलाम ने और बॉल पहुंचाई फाइन लेग के पे 4 रन्स के लिए। स्क्वायर लेग की जानिब 4 रन्स मिले थे। यहाँ पर बॉल ये एक दफा फिर मिड विकेट की तरफ खेले हैं, वाइडिश लॉन्ग ऑन की जानिब 4 रन्स के लिए। एक और अच्छा शॉट साद खान का और एक तो 170 कुछ और पुल किया है इसको, एज लगा बल्ले का। विकेट कीपर के पास कोई मौका मौजूद नहीं था 4 रन्स के लिए। हैंड लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन भी मुश्किल होता है बॉलर के लिए। पुल किया है इस दफा, एतमाद बड़ा पुल था, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की थी लेकिन यहां पर अच्छा कामयाब तरीन पुल। अच्छा बॉल था, इसको पुल किया, शॉर्ट गेंद था, पुल किया, बॉल जा रही है मिड विकेट की जानिब और ये 4 रन हासिल हो जाएंगे। बड़ा ही एतमाद के साथ ये शॉट खेला था। अच्छा बॉल, इसको थर्ड मैन की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन इनर एज लगा बल्ले का और बॉल गई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन्स के लिए। कट किया है इसे, फील्डर ने डाइव जरूर लगाई है लेकिन ये बॉल जाएगी बाउंड्री के पार। 4 रन्स कामरान गुलाम के। एक दूसरे के साथ उन्होंने इत्तेफाक ना किया हो, इस दौरान बैकफुट पे जाते हुए इस गेंद को निकाल दिया। फील्डर गेंद के पीछे जा रहे हैं लेकिन गेंद ये बाजी जीत जाएगी। 4 रन्स यहां पर मिल गए कि हाथों में बॉल गई थी लेकिन इस दफा पहले से आसिफ अभी अब फिर निकल के मारा है और आउट हो जाएंगे यहां पर साद खान। अभी ही बाउंड्री के बाद फील्डर को ऊपर बुलाया उसी जगह पे और इस बार कामयाब हुए आसिफ अफरीदी। साद खान का एक गंदा शॉट इस टाइम पे, ये देखें निकल के खेले, टाइम नहीं कर पाए, बॉल था हिट करने के लिए और बॉलर को कोई, फील्डर को कोई मुश्किल नहीं हुई और सीधा बॉल गया फील्डर के हाथ में। न्यूजीलैंड, लेकिन वही बड़ी अजीब गरीब कहानी रही थी।
कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस बार इस गेंद को निकाल दिया एक्स्ट्रा कवर पर। 4 रन यहां पर मिल गए। हो तो आपके पास एक और, ये जैसे मैंने कहा था, और इधर यहाँ पर टांग रख के जोरदार हिट लगाना चाहते थे, लेकिन आदिल अमीन की एक स्लॉपी टाइप जो है कोशिश थी कि अब नए बॉलर आए तो मुझे इस पे अटैक करना चाहिए। फिर एक दफा फिर रोका है, तेजी के साथ सिंगल लेने गए और यहाँ पर रन आउट किया, फिर और रन आउट हो जाएंगे कामरान गुलाम। यहाँ पर एक बड़ा नुकसान SNGPL को, और एक जबरदस्त फील्डिंग इमामुल हक की जानिब से। रन आउट हो गए यहाँ पर, थोड़ा लेट भागे यहाँ पर, देखें तेज भागे, बल्ला भी फंसा उनका, और ये नॉट आउट था। एक बैड डिसीजन अंपायर की जानिब से यहाँ पर, अनलकी रहे कामरान गुलाम। यहाँ पर अपने बुझे बुझे कदमों के साथ बाहर जाते हुए कामरान गुलाम, एक गंदा डिसीजन अंपायर की जानिब से, जहां पर नुकसान उठाना पड़ा कामरान गुलाम को भी और SNGPL की टीम को। ये इस बार निकल कर खेले हैं, बॉल जा रही है लॉन्ग ऑन की जानिब और वहां पर फील्डर मौजूद जिन्होंने कोई गलती नहीं की। मां सदाकत ने ये कैच पकड़ा और इसी के साथ मुबस्सिर खान को वापस जाना होगा पवेलियन की जानिब। मैं इसी फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहा था, देखें निकल कर खेले, बॉल गई सीधा लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर और मां सदाकत ने कोई गलती नहीं की, ये कैच थाम लिया और कप्तान अब वापस जाते हुए, शहजाद ने इसको स्लॉक स्वीप किया है, बॉल जा रही है बाउंड्री की जानिब और ये बाउंड्री के बाहर 6 रन हासिल हो जाएंगे। स्वीप किया है इसको स्क्वायर लेग की जानिब, 4 रन यहां पर मिल जाएंगे शहजाद को। जी हाँ, और इसी की जरूरत है। यहाँ पर निकल कर खेले हैं, सीधा बॉल जा रही है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और ये जाएगी 6 रन के लिए। बहुत ही लंबा छक्का इस वक्त हमें नजर आया है। इस बॉल को पुल कर दिया शहजाद ने मिड विकेट की जानिब, फील्डर दौड़ते हुए जा रहे हैं लेकिन कोई मौका नहीं, 4 रन हासिल हो जाएंगे मोहम्मद शहजाद को। और इस बार मेरे ख्याल से कामयाब हुए या नहीं हुए, और कामयाब हो गए। एक अच्छा रन लिया कॉल की अवैस ने शहजाद को, और इसी के साथ अपने 50 रन मुकम्मल किए मोहम्मद शहजाद ने 61 बॉलों पे। निकल के खेले हैं, सीधा खेले हैं, फील्डर को बीट कर दिया 4 रन के लिए अवैस ने। एक शानदार शॉट, जोरदार शॉट, यॉर्कर बॉल था, डाउन टू लेग, 1 रन बनाया बड़ी तेजी के साथ, दूसरा रन बनाएगा और ये देखते के साथ भागते हुए चले आए अवैस। मिसकम्युनिकेशन हुई यहां पर, शहजाद ने पहला रन लेने के बाद ही कॉल कर दिया था नो अवैस को, लेकिन अवैस बॉल की तरफ देखते देखते भाग पड़े। बिल्कुल उन्होंने अपने पार्टनर की कॉल भी नहीं देखी और ना ही पार्टनर को देखा। ये आप देख सकते हैं, पहला रन बड़ी तेजी से मुकम्मल किया, दूसरा रन आप ये देखें, यही होता है जब हम यही बात करते हैं कि आपको बॉल नहीं देखनी है, पहला रन आप देख के फिर आपने जहां पर पहुंचना, और आपने अपने पार्टनर की कॉल भी नहीं देखी, ना उसको खुद को देखा, जिसकी वजह से आप रन आउट हो गए। इसमें मोहम्मद शहजाद की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें कमेंट्री बॉक्स तक उनकी आवाज सुनाई दी नो की, लेकिन अवैस उनकी आवाज ना सुन पाए और रन आउट होके पवेलियन लौट गए। इस गेंद को उठाकर खेल दिया और स्क्वायर लेग के फील्डर के ऊपर से गेंद गई है। अंपायर का इशारा यहां पर 6 रन का। निकल के खेले हैं और सीधा खेले हैं, आदिल अमीन के सर के ऊपर से 4 रन मिलेंगे यहां पर। टांग की तरफ बॉल था और लेग बिफोर की जोरदार अपील और आउट हो जाएंगे यहां पर मोहम्मद शहजाद। एक और बड़ी कामयाबी OGDCL को मोहम्मद शहजाद की सूरत में, और मोहम्मद इमरान रंधावा ने अपनी पहली विकेट हासिल की डेंजरस मोहम्मद शहजाद को लेग बिफोर करके।
ये देख सकते हैं, प्लम इन फ्रंट, बिल्कुल कतई समझ नहीं पाए। आगे का बॉल था, विकेटों के अंदर घुस के खेले। जब आप सेट हो और इस तरह का शॉट आपसे तवक्को नहीं करती है आपकी टीम, और बिल्कुल ही प्लम आमिर जमाल को थरथल्ली डाल के रखी हुई है। एक और अच्छा बॉल और लॉफ्ट कर दिया है इन्होंने सर के ऊपर से, लॉन्ग ऑन की जानिब, कैच आउट हो जाएंगे यहां पर आमिर जमाल। अच्छा लॉफ्टेड शॉट था यहां पर, मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन बॉल गई लॉन्ग ऑन की जानिब, और वहां पर मास सदाकत ने कोई, ये देखें आप, ये देखें, खेलना बिल्कुल सीधा उस चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल थोड़ा सा अंदर आया पड़ के और बॉल गया लॉन्ग ऑन पे, जहां पर मास सदाकत ने, ये देखें, दोबारा से मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे क्योंकि मिड ऑफ का फील्डर सर्कल के अंदर था। एक और अच्छी विकेट, पुल किया है इसको साजिद खान ने, और अच्छा पुल किया, 4 रन यहां पर मिलेंगे। तो यहां पर अच्छी हिकमत अमली अभी तक उठा के खेला है। इस बार फील्डर बॉल के नीचे आ रहे हैं लेकिन देखते रह जाएंगे, और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। एक बार फिर से उन्होंने हिट लगाई है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, उन्होंने उछलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉल जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 4 रन हासिल हो गए मोहम्मद सलमान को। साजिद ने एज किया और ये बॉल गई विकेट कीपर रोहिल नजीर के पास। इसी के साथ साजिद खान को वापस जाना पड़ेगा। मुश्ताक की ये दूसरी विकेट इस इनिंग्स की। जी अच्छा बॉल नहीं था, जोरदार हिट लगाना चाहते थे। आप अगर पोजीशन दिखाएं तो बिल्कुल भी हिट लगाने की पोजीशन में नहीं थे, और खड़े खड़े बॉल को खेला, बहुत जोर से एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेलना चाहते थे। ओवर पिच बॉल था, आउटसाइड ऑफ स्टंप था, लेकिन बॉल ने बल्ले का एज लिया और बॉल गई सीधा विकेट कीपर रोहिल नजीर के ग्लव्सों में। को एज लगा, टर्नमैन ऊपर था, 4 रन यहां पर हासिल हो जाएंगे अथर को और एसएनजीपीएल को कीमती 4 रन। आखिरी बॉल और एक बार फिर से आउटसाइड ऑफ स्टंप थी ये, इसे हिट लगाना चाहते थे और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे हमने बात की थी कि दोनों बैटर्स की यही बात हुई थी कि अगर बॉल बीट भी हो जाए, मिस भी हो जाए तो बाय का रन हमने ज़रूर दौड़ना है और एक एक रन यहाँ पर कीमती है। तो इसी के साथ 50 ओवर का अख्तिताम हुआ। 243 एसएनजीपीएल की टीम बनाने में कामयाब हुई। 9 विकेटों के नुकसान पर टॉस जीता था एसएनजीपीएल की टीम ने यहाँ पर और बैटिंग का फैसला किया था। 300 रन बनाना चाहते थे लेकिन 243 रन पर ही उन्हें इत्तेफाक करना पड़ेगा। ये बैटिंग कार्ड आपके सामने। कामरान गुलाम 49 रन उन्होंने बनाए 62 गेंदों में। रन आउट हुए, काफी अनलकी थे। 33 रन साद खान की तरफ से हमें नजर आए और 65 रन शहजाद ने बनाए जिन्होंने आज जबरदस्त फॉर्म का मुजाहरा किया। 29 रन अवैध जफर ने बनाई। ये पार्टनरशिप अच्छी जा रही थी लेकिन वहां पर एक रन आउट हुए और उनको वापस जाना पड़ा। इसी के साथ 243 और ये बॉलिंग कार्ड आपके सामने। 2 विकेटें मोहम्मद आमिर खान ने हासिल की, 2 विकेटें मुश्ताक अहमद कलोड़ों ने हासिल की, जबकि एक विकेट आसिफ अफरीदी, मोहम्मद इमरान रंधावा और आदिल अमीन के हिस्से में आई। 5 ओवर दानिश अजीज ने भी कराए लेकिन कोई कामयाबी उनके हिस्से में नहीं आई। 15 एक्स्ट्रास बॉलर्स की जानिब से यहाँ पर दिए गए। तैयार हैं सलमान कारसास रोड एंड से और सामना करेंगे इनका मास सदाकत। लेग स्टंप से बाहर और बाहर की जानिब मजीद मूव हुई है। इस दौरान जब तक फाइन लेग पे जाएगी 2 रन यहाँ पर तेजी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। सो 3 रन का इजाफा पहली गेंद पर वाइड समेट। फवाद बैटर्स हैं, ये देखें निकल के खेले हैं, फ्लिक किया है स्क्वायर लेग की जानिब, 6 रन, एक लंबा छक्का। पहला छक्का इस इनिंग्स का आ गया मास के बैट से। अगली गेंद और कॉट बिहाइंड की अपील और इस तरह मास जो कि इससे पहले छक्का लगाने में कामयाब रहे थे लेकिन अब यहाँ पर ये जो जश्न है वो मनाया जा रहा है और इस तरह से पहली विकेट जो है वो खो दी है। मास सदाकत थोड़ा सा एग्रेशन में नजर आए
और साथ साथ बॉलर और इनके दरमियान लफ्ज़ों की जंग होती रही, लेकिन बहरहाल गॉट बिहाइंड हुए और हालांकि स्लिप भी मौजूद था फवाद, लेकिन उसके बावजूद इसको गए थे खेलने के लिए और पहली विकेट गिरी है। जी बिल्कुल दानिश भाई, कैजुअल खेले, मास सदाकत, आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल गिरा हुआ था और बहुत भार बॉल था। अत्थर, एक और लेग स्टंप पे गिरा हुआ बॉल, इसको कलाइयों के इस्तेमाल के साथ खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की जानिब 4 रन्स के लिए। इस मैच में टारगेट को चेस करने के लिए चाहे उसके लिए थोड़ा सा वक्त लें। एक अच्छा शॉट यहाँ पर, फील्डर गेंद के पीछे जा रहे हैं लेकिन गेंदबाजी जीत गई 4 रन्स के लिए। इमाम इनका सामना करेंगे। इमाम जो ने उसको ड्राइव किया और कामरान गुलाम जो इनफैक्ट इसको चेस करेंगे। बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर दोनों फील्डर पहुंच रहे हैं लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 4 रन हासिल कर लिए इमाम ने। एक बार फिर शॉर्ट पिच बॉल था, इसको पुल कर दिया मिड विकेट की जानिब 4 रन्स के लिए। शॉट मारने के बाद इमाम क्रीज से हिले भी नहीं, कॉन्फिडेंट थे। एक बार फिर पॉइंट पर, लेकिन इस बार खेले हैं पहले मिड विकेट फिर पॉइंट एरिया। 4 रन इमाम के पास। जबरदस्त शॉट इमाम का। ताल्लुक हारून अरशद ने पुल कर दिया, फील्डर वहां पर मौजूद जरूर थे लेकिन कोई मौका नहीं उनके लिए। बॉल गई मिड विकेट की जानिब। 4 रन हारून अरशद को यहां पर हासिल हुए। सामना करेंगे इमामुल हक। लेग साइड पर बॉल था, इमाम ने इसे खेल दिया फाइन लेग की जानिब और 4 रन हासिल हो जाएंगे इमामुल हक को। बुरा बॉल था, लूजनर था और इमाम ने इसका भरपूर फायदा उठाया। शहजाद, इमामुल हक ने स्ट्रेट बैट के साथ ड्राइव खेला है, फील्डर बॉल के पीछे जाते हुए, लेकिन एक और बाउंड्री हासिल हो जाएगी इमामुल हक को इंट्रोड्यूस कराया जाए। अख्तर, इमाम कट किया इधर गली के फील्डर के सर के ऊपर से 4 रन। हारून अरशद ने ड्राइव किया, बॉल थोड़ा सा हवा में था लेकिन थर्ड मैन की बाउंड्री की जानिब जाते हुए और 4 रन हासिल हो जाएंगे। तेजी के साथ वो रन जो हैं बनाते हैं। हारून अरशद के बैट से बॉल लगकर टॉप एज हुई और ये कैच आउट हो जाएंगे। अतर महमूद ने कोई गलती नहीं की। हारून अच्छा खेल रहे थे लेकिन आमिर जमाल की इस डिलीवरी को बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाए। लेग साइड पर खेलना चाहते थे, बॉल ने उनके बैट का टॉप एज लिया और बॉल गई सीधी फील्डर की जानिब जो कि फाइन लेग पर मौजूद थे अतर महमूद, और सीधा उन्होंने कैच थाम लिया, कोई गलती नहीं की। इसी के साथ इस पार्टनरशिप का हुआ खात्मा जो कि रही 65 रन की और हारून अरशद को वापस डगआउट की तरफ लौट कर जाना पड़ा 22 रन पर। रोहिल नजीर ने स्वीप कर दिया बॉल को और बॉल गई सीधा फील्डर के हाथों में। इसी के साथ विकेट लेते हुए साजिद खान, सेलिब्रेट करते हुए साजिद खान। चाहते थे कि रोहिल नजीर ये गलती करें और रोहिल ये गलती कर बैठे। ये रिप्ले आप देख रहे हैं, रोहिल नजीर ने स्वीप किया था, बॉल ने टॉप एज लिया और फील्डर आमिर जमाल वहां पर मौजूद जिन्होंने रिवर्स कप करके इस कैच को मुकम्मल किया। इसी के साथ 92 3 विकेटों के नुकसान पर 16.5 ओवर्स, बल्कि ये 17वें ओवर की आखिरी गेंद थी, 17 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। छोटा स्वीप करना चाहते थे, एज लगा और यहां पर एक अच्छा कैच हसीबुल्ला की जानिब से। एक बड़ी विकेट यहां पर साजिद खान को मिली आदिल अमीन की सूरत में। जैसे हमने कहा था स्वीप पे ज्यादा डिपेंडेंट हैं आदिल अमीन। ये देखें, छोटा स्वीप करना चाहते थे, एज लगा और बहुत अच्छी विकेट कीपिंग, पूरा एज लगा, थोड़ा सा गए, देख लिया था पहले ही आदिल अमीन को हसीबुल्ला ने, और यहां पर एक अच्छा विकेट मिला साजिद खान को। जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि इन दोनों बैट्समैनों में से एक विकेट जरूर लेनी होगी इस मैच में वापस आने के लिए, तो एक बड़ा नुकसान आदिल अमीन की सूरत में। ओजीडीसीएल 109 पे 4, 23वें ओवर का खेल जारी। निकल कर खेला है और ये बॉल जाएगी बाउंड्री के जानिब।
बड़ा ही दिलकश स्ट्रोक इमामुल हक का, निकले एक्स्ट्रा कवर के ऊपर उठाया और बाउंड्री हासिल हो गई उन्हें। के सर के ऊपर से 4 रन के लिए। यहां पर थोड़ा सा पीछे किया बॉल, साजिद खान ने इसका भरपूर फायदा उठाया। इमाम उल हक ने पुल किया मिड विकेट के जानिब 4 रन। अच्छा बॉल था, कट करना चाहते लेकिन इनर एज लगा बल्ले का, बॉल गई फाइन लेग, बाउंड्री पे 4 रन। दानिश अजीज ने इसे पुल कर दिया है, बॉल जा रही है लेग साइड पर, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, 4 रन हासिल हो जाएंगे दानिश अजीज को। मुबस्सिर, एक और बॉल, थोड़ा शॉर्ट पिच बॉल था, टाइम मिला इमाम को, इस दफा पुल किया है, उठा के खेला है शॉर्ट मिड डीप मिड विकेट के जानिब 4 रन के लिए। पहुंच चुके हैं, 83 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इस बॉल को कट किया, बॉल गैप में जाती हुई, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, 4 रन इमाम उल हक के बैट से। मुबस्सिर यहाँ पर अपनी बॉलिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। दानिश अजीज उठाकर खेल दिया इस गेंद को और एक चप्पा खाने के बाद गेंद आई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ड्राइव किया है गैप में, 4 रन हासिल होंगे। इसी के साथ अपनी 16वीं सेंचुरी लिस्टे की मुकम्मल की इमाम उल हक ने। जबरदस्त बैटिंग, एक जबरदस्त शॉट के साथ, ओवर पिच बॉल था सलमान का जिसको खेल दिया मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान 4 रन के लिए। निहायत ही शानदार बैटिंग इमाम उल हक की। रन्स बनाना मुश्किल नजर नहीं आता इमाम को, जिस तरह से रन्स बना रहे हैं। 16वीं लिस्टे करियर की सेंचुरी है, बैक टू बैक ये दूसरी सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। इससे पहले 108 रन बनाए थे और अब 102 पर नॉट आउट हैं इमाम उल हक। इस बार उठाकर खेले और गेंद फिर जा रही है चंद टप्पे खाने के बाद, लेकिन ये शॉट दानिश अजीज ने इस दफा खेला 4 रन के लिए। इसी मैदान पर, इसी पिच पर कामरान गुलाम आए हैं। इमाम उल हक ने निकल कर खेला है बॉल को, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। अब कोई देर नहीं करना चाहते, जल्द से जल्द इस टारगेट को मुकम्मल करना चाहते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर कामरान गुलाम आए थे, इमाम ने अर्ली पिक कर लिया था गेंद को, निकल कर खेले 6 रन। इस बॉल को पुल कर दिया इमाम उल हक ने, शॉर्ट बॉल था और ये एक और छक्का इमाम उल हक के बैट से। बैक टू बैक सिक्सेस फ्रॉम इमाम उल हक। और इस बार दानिश अजीज जो के 49 रन पे बैटिंग कर रहे थे, हार्ड लक के कॉट एंड बोल्ड हुए और यहां पर इनको वापस जाना पड़ गया। हैरान रह गए अपने शॉट पे, खड़े रहे, देखते रहे, लेकिन ये विकेट लेने में कामयाब रहे मुबस्सिर। शायद हमारी की भी तारीफ रास ना आई उन्हें, और ये दूसरे बैटर बने इस मैच में जो 49 के स्कोर पर आउट हुए। इससे पहले कामरान गुलाम हमें पिछली इनिंग्स में रन आउट होते हुए नजर आ रहे थे, और अब दानिश अजीज बोझल कदमों के साथ डगआउट में वापस जाते हुए, पवेलियन में वापस जाते हुए निकल कर खेले थे, लेकिन मुबस्सिर खान ने ये कैच को मुकम्मल किया अपने फॉलो थ्रू में। दानिश अजीज हैरान रह गए थे। 49 रन उन्होंने बनाए 71 बॉल्स में, काम सिंगल से भी बन सकता है। इमाम ने निकलकर बॉल को खेला और इसी के साथ इमाम की नॉट आउट इनिंग्स, और यहां पर OGDCL ने इस मैच में शिकस्त दे दी है SNGPL को। लगातार 5वीं कामयाबी इस टूर्नामेंट में OGDCL की इस टीम को 5 विकेटों से इस मैच में फतह हासिल की। इमाम उल हक ने बैट कैरी किया, इनिंग्स का आगाज करने आए थे, नॉट आउट जा रहे हैं। इमाम उल हक जिन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई और अपनी टीम को यहां पर एक बार फिर फतह दिलवा दी है। बैक टू बैक दूसरा 100 था ये लिस्ट ए में इमाम का। इससे पहले NSK ओवल में 108 रन बनाए थे और आज एक बार फिर ये शानदार सेंचुरी अपने असाब को काबू में रखते हुए ये स्कोर की है। और जो सिचुएशन इनसे डिमांड की जा रही थी उसी के
बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से इमाम ने यहाँ पर बैटिंग की। हालांकि इनके सामने 5 विकेटें गिर गई थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी के साथ अपने आप को एक दफ़ा फिर मनवाते हुए एक शानदार ना सिर्फ 100 किए बल्कि अपनी टीम को फतह यहाँ पर दिलवा दी है। OGDCL की टीम एक बार फिर नाकाबिले शिकस्त लौटी है इस प्रेसिडेंट कप में। शाहजेब जी हाँ, बिल्कुल, ये टीम सेमीफाइनल में भी पहुंच चुकी है और बड़ी स्ट्रांग साइड बनकर नजर आई है इस टूर्नामेंट में। OGDCL की टीम तमामी टीमों को उन्होंने डोमिनेट किया है और बआसानी मैचेस फिनिश किए। ये बैटिंग कार्ड आपके सामने। इमामुल हक 129 117 बॉल्स पर, हारून रशीद ने 22 रन बनाए 38 गेंदों पर, 10 रन आदिल अमीन ने बनाए, 49 रन दानिश अजीज ने स्कोर किए और आखिर में मोहम्मद सरवर नॉट आउट रहे, 12 रन उन्होंने बनाए 15 बॉलों में। और इसी के साथ OGDCL की टीम कामयाब हुई इस मैच में। एग्जैक्टली 50 ओवर्स पहले ये टारगेट पूरा कर लिया, 33 इनफैक्ट 46.3 ओवर्स में। और बॉलिंग एनालिसिस भी अगर नज़र दौड़ाएं तो साजिद खान जिन्होंने 10 ओवर्स में 43 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं। इसके अलावा अतर महमूद 8 ओवर में 43 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। आमिर जमाल भी 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। इकोनॉमिकल बॉलर रहे जिन्होंने 7 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए। मुबस्सिर खान ने 50 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। और यूं आज एक बार फिर OGDCL की टीम ये मुकाबला जीतने में कामयाब रही और नाकाबिले शिकस्त रही है इस प्रेसिडेंट कप में कि जिसने अभी तक किसी भी टीम के खिलाफ शिकस्त नहीं खाई है।